गुप्त रोग हो जाते हैं, शुगर हो जाती है, शरीर में कमजोरी आ जाती है और जिस कारण से काफ़ी लोग बहुत परेशान होते हैं। कुछ लोगों की तो ऐसी शिकायतें हैं कि गुरुजी हमारे शरीर में चींटी जैसी रेंग रही है शुगर की वजह से। देखिए, इसको काली मुसली कहते हैं। ऐसे ही कमर में दर्द होता है तो इसकी जड़, इसको बंचना कहते हैं। देख लीजिए, ये पूरा जंगल ही भरा है हमारे यहाँ बंचना से। या दहीमन का उपयोग आप करते हैं तो दहीमन में हमने बताया भी है कि दहीमन का जब आप उपयोग करते हैं तो इसे गौर से सुनिएगा। दहीमन की आप लकड़ी लेते हैं, लकड़ी में जितना चूर्ण होता है उतना ही आपको लेना है दारू हल्दी, उतना ही लेना है आपको श्यामा हल्दी, उतनी ही लेनी है काली हल्दी। तो नमस्कार, आज हम फिर आपको कुछ और औषधियों के बारे में बताते हैं जंगल भ्रमण करते हुए। ये जो गुप्त रोग हो जाते हैं, शुगर हो जाती है, शरीर में कमजोरी आ जाती है और जिस कारण से काफ़ी लोग बहुत परेशान होते हैं। कुछ लोगों की तो ऐसी शिकायतें हैं कि गुरुजी हमारे शरीर में चींटी जैसी रेंग रही है शुगर की वजह से और काफ़ी परेशानी, और हमको गुप्त रोग भी हो गया है क्योंकि शुगर ज़्यादा लंबे समय तक हो तो फिर बहुत सारे रोग उत्पन्न हो जाते हैं। वैसे भी यह राज रोग है। तो ऐसे ही हम एक वनस्पति के बारे में आपको और बताना चाहेंगे। यहाँ है तो बहुत सारी औषधियाँ, ये जितने भी दिख रहे हैं ये सभी औषधि है, अलग अलग रोगों में यह काम करती है। तो हम जो गुप्त रोगों के बारे में बात करें तो यह देखिए, इसको काली मुसली कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, तो इसे काली मुसली कहते हैं। इसके अंदर एक कंद निकलता है, अभी तो रस युक्त है इसलिए नहीं निकालेंगे क्योंकि इसकी जरूरत भी नहीं है। इसे भी निमंत्रण देके अगर सुबह सुबह खाई जाए तो बहुत अच्छा है। अगर किसी के गुप्तांग में दाने हो गए, पकते हैं ठीक होते हैं, पकते हैं ठीक होते हैं, तो इसकी अगर जड़ रोजाना 2 जड़ इसके जैसे 2 कंद निकालने, नीचे ऐसे मूली काली श्याम रंग की निकलेगी, उसको अगर धो करके अगर प्रतिदिन इसको खाया जाए तो कुछ ही दिनों में, खाली पेट लेकिन इसका उपयोग करना है, तो कुछ ही दिनों में वो दाने नष्ट हो जाते हैं। और इसी को अगर गाय को कीड़े हो रहे हैं तो इसी जड़ को रोटी से के साथ में खिलाने से 2 जड़ी 3 जड़ी जो भी गाय के अनुसार, आप बड़ी छोटी के अनुसार आप खिलाएं तो उनके कीड़े भी पूरी तरह से मर जाते हैं, अंदर से जाला कट जाता है। ये बहुत गांव में भी किसान लोग भी इसको देखते हैं कि क्या करें, कीड़े पड़ गए, गाय बैल खत्म हो जाते हैं। तो ये एक महाऔषधि और गुप्त रोगों में इसके पाउडर औषधि में मिलाए जाते हैं। सतावर मुसली के साथ में ये काली मुसली भी मिलाई जाती है। बहुत लोगों को काली मुसली नहीं पता है। ऐसे ही कमर में दर्द होता है तो इसकी जड़, इसको बंचना कहते हैं। देख लीजिए, ये पूरा जंगल ही भरा है हमारे यहाँ बंचना से। ये पूरा जंगल है बंचना का, लेकिन इसकी जड़ निकाल कर अगर सुबह सुबह इसका रस ले, लिक्विड होता है थोड़ा, खाने में थोड़ा सा आपको लगेगा चिपचिपापन। इसकी जड़ लेने से 7 दिनों में, 15 दिन में आपके कमर का जो दर्द है वो खत्म हो जाता है। इसको भी निमंत्रण दे, कोई भी वनस्पति को आप लें तो निमंत्रण अवश्य दीजिए। तो ये वनस्पति ऐसी है जिसे बंचना और जंगलों में प्रायः मिल जाती है, बहुत है हमारे यहाँ। पूरा जंगल ही चारों तरफ आप देखेंगे, गोल गोल घुमाकर दिखा दीजिए इनको तो चारों तरफ से दिख जाएंगे। पूरे वनस्पति बंचने से भरा हुआ है। इसके अलावा और भी औषधि बीच बीच में, पर बंचना बहुत ही है, बहुतायत भी रखा हुआ है। और इसी के साथ में ये भी है कि जो शुगर जिनको हो जाते हैं तो सबसे पहली समस्या है कि वो अपना पेट साफ करें। तो ये अमलतास का पौधा है जो गांव में झगड़ालू और इसे कुछ और भी नामों से जाने जाते हैं, बहरिया ऐसा करके भी कई नामों से जानते हैं इसको। झगड़ालू भी जानते हैं, अमलतास भी जानते हैं, पीला कूड़ो के नाम से जानते हैं। और इसमें लंबे लंबे फल लगते हैं हरे, उसके बाद सूखने के बाद काले हो जाते हैं। तो इसका गूदा निकाल करके, और जैसे चाय पीते हैं उसी तरीके से इसको दूध में भी डाल के पी सकते हैं। अगर ज़्यादा गैस बनती तो दूध ना पिए, यह पेट में किसी भी प्रकार के गैस को बनने नहीं देता। और शुगर वाले कभी भी घबराए नहीं। अगर लंबे समय तक अगर आपको शुगर है तो आपको दिक्कत हो सकती है, गुप्त रोग वगैरह जैसी समस्याओं में बीपी की समस्या हो सकती है, यूरिक एसिड की समस्या हो सकती है, क्योंकि किडनी फिल्टर करने में सक्षम नहीं होता है। बाद में वही यूरिक एसिड लंबे समय तक जाने लगे तो प्रोस्टेट हो जाता है, फिर वही फट गया तो फिर नासुर रोग में परिवर्तित हो जाता है। तो उसके लिए क्या करें कि अगर मान लीजिए शुगर में आज हमारा बेस है
शुगर के कुछ खास चीज़ों के, शुगर में हमने बहुत सारी औषधियाँ बताई हैं, लेकिन चींटी जैसा रेंगना, खून का साफ ना होना, तो सबसे पहले तो हीरा भस्म बटी का आप उपयोग कर सकते हैं। थोड़ी महंगी होती है, लेकिन अगर आप खा सकते हैं तो आप ज़रूर अवश्य खाएं। उसके साथ साथ में अन्यत्र भी बटी होती है, उसको भी सेवन करें। लेकिन जो खून में चींटी जैसी रेंगना, तो हमने अगले एक उसमें बताया भी है कि जो एक कांटा होता है, घास होती है, उस घास का निकाल करके जड़ उपयोग करने से 15 से 20 दिन में वो रेंगना खत्म हो जाता है, चींटी जैसा रेंगना। और इसमें अहम बात है कि अंगूठा, जो हमारा पैर का अंगूठा हो या हाथ का अंगूठा हो, अंग भंग करने की क्षमता आ जाती है शुगर में। कई लोगों ने कहा है कि हमारे अंग भंग कटवाने पड़ते हैं, गलना चालू हो जाता है, तो वो जगह काला पड़ जाता है, वहाँ रक्त का आना जाना प्रवाह बंद हो जाता है, वहाँ नाखून दबाने से भी कोई असर नहीं होता। तो ऐसी समस्या में एक बगनखा होता है, इस टाइप से उसके कांटे सामने निकले होते हैं, काले रंग में, पहले हरा होता है, उसके ऊपर एक कवर होता है। हम आपको वो भी पौधा दिखा रहे हैं। तो उसके कांटों को, उसके जो कांटे पत्ते हैं, उसके पत्ते को तोड़ लें, और मान लीजिए आपको हाथ पैर में लगा है, तो इस तरीके से देखिए, आपको दिखा दें, क्षमा करें, उसके पत्ते बड़े होते हैं, तो ये पत्ते हैं मान लीजिए उसी के। तो इसको क्या करना है, इस टाइप से अंगूठा में ऐसे ऐसे करके इसमें धागा बांध ले। कुछ दिन ऐसा करने से रक्त प्रवाह और जो वो काला पड़ गया अंगूठा है, वो पूरी तरह से वापस पहले जैसा हो जाएगा। यानी कुछ लगातार करने से आपको अंग भंग करने की आवश्यकता नहीं है। और जो वैद्य नहीं जानते हैं, बगनखी हालांकि प्रायः हर गांव क्षेत्रों में बहुत होता है, और उसके पत्ते भी जानते हैं, तो अच्छी तरह से उसको पैक करके रखना है। जो एक छूट जाए दूसरा बांध लो, दूसरा छूट जाए तीसरा बांध लो, पत्ती लाते जाएं, बांधते जाएं। कुछ दिनों में देखेंगे रक्त संचार बहुत अच्छे से चलेगा। और हाँ, और इन सब चीज़ों में शुगर की औषधि अवश्य खाएं। शुगर के चूर्ण है, बटी है, और प्रमेह बटी है, ऐसे वैद्यों के द्वारा निर्मित आप अवश्य खाएं। या डॉक्टर से भी इलाज करा रहे हैं तो वो उसका इलाज वो नहीं करेंगे, तो ये बगनखी के पत्ते से आपके रोग का शमन हो जाएगा और अंग काटना नहीं पड़ेगा, ऑपरेशन कराने की जरूरत नहीं। क्योंकि आज आप काट दोगे, फिर दूसरी जगह से कुछ साल बाद आ जाता है, फिर धीरे धीरे कई लोगों के पूरे पैर साफ हो जाते हैं। तो उनसे बचने के लिए, और जो वैद्य डॉक्टर, बहुत सारे डॉक्टर हमसे जुड़े हुए हैं, वो जानना चाहते हैं आयुर्वेद के बारे में, तो वो इनका उपयोग अवश्य करें। और साथ ही साथ जितने भी दवाइयाँ आप चलाएं, विधिवत चलाएं, हो सके तो खलबत्ते से कूटे, आदमी से कुटवाएं, या कुछ ऐसी आधुनिक मशीनें आ गई जो गर्म नहीं होती पर महंगी होती है, वो 20-25 के लगभग में, 18 से 20-25 के लगभग में, 30 में मिलती है। उन मशीनों को आप ले आएँ। लोग ग्राइंडर छोटे से मिक्सी मशीन में पीस देते हैं, वो गर्म होकर के औषधि के गुण तत्व नष्ट हो जाते हैं। तो कृपया करके इनका उपयोग ना करें। जो वैद्य है, खलबत्ते का उपयोग करें। खलबत्ते का उपयोग करते हैं तो टाइम लगता है, और हमारे ऋषि मुनि कहते भी आ रहे हैं कि जितनी औषधि कुटेगी, पीसेगी, मर्दन होगी, उतना पावरफुल बनेगी। तो पीसना नहीं है, हमें कूट करके उसका चूर्ण बनाना चाहिए। तो इसी तरीके से ऐसी औषधियाँ, ये देखिए एक और गुप्त रोग की दवा है। ये किसी का धात कमजोर है, पुष्ट नहीं है, धात की कमजोरी आ रही है, तो इससे उपयोग में करें। इसका भी कंद होता है, नीचे मूली जैसे कंद निकलते हैं, उसको भी आप ऐसे भी खा सकते हैं। काली मूसली ऐसे भी खा सकते हैं, पर इनको खाने के बाद मिश्री युक्त दूध अवश्य पीना है। ये भी बहुत पौष्टिक और ताकतवर चीज है। ये कामराज भोजराज के ही प्रजाति में एक आती है। कई लोग इसको कामराज के नाम से भी दे देते हैं, पर कामराज अलग होता है। तो ये चीजें ऐसी हैं कि जो महा औषधि है। और तेजराज भी आपको शायद हम दिखा दें, यहीं कहीं हो, वो उस साइड मिलेगा, खाइयों के किनारे में, वाटरफॉल के किनारे में मिल जाता है। तो तेजराज भी है, उसको भी हम दिखाने का प्रयास करेंगे। अभी तो हम जंगल में हैं, घना घोर जंगल के इसमें, और आपको दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। आज हमारे यहाँ बरसात नहीं हुई है, थोड़ा राहत है। दिन में हो चुकी है 1 घंटा पहले, तो थोड़ा अभी धूप सा दिख रहा है। तो हम लोग बोले कि चलो औषधि की वीडियो, विपुल जी आए, कहने लगे चलो, तो हमने बोले चलो बना लेते हैं। अभी थोड़ा खाली भी हैं। ऐसे ही जितने आपको ये पौधे दिख रहे हैं ना जंगल में, ये सभी पौधे वनस्पति हैं, सबके गुणधर्म अलग अलग हैं। तो थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। जैसे गुप्त रोग, लकवा या दहिमन
का उपयोग आप करते हैं तो दहीमन में हमने बताया भी है कि दहीमन का जब आप उपयोग करते हैं तो इसे गौर से सुनिएगा। दहीमन की आप लकड़ी लेते हैं, लकड़ी में जितना चूर्ण होता है उतना ही आपको लेना है दारू हल्दी, उतना ही लेना है आपको श्यामा हल्दी, उतनी ही लेनी है काली हल्दी, वो श्यामा हल्दी, और उतनी ही लेनी है जंगली अदरक, और गिलोय सत्व या गिलोय, जो कड़वा नहीं खा सकते सत्व मिला सकते हैं, अजवाइन भी मिला सकते हैं उसमें, भुना हुआ जीरा मिश्रित कर सकते हैं स्वाद के लिए। और उसके बाद आप इस शराब में आप उपयोग करें तो ये उपयुक्त काम करती है। सिर्फ आप, कई लोगों को दहीमन भर प्रयोग में नहीं आते क्योंकि वो लोग बहुत ज़्यादा शराब पीते आ रहे हैं, आदी हो जाते, तो उनके स्वाद को हटाने के लिए इनका उपयोग करें और खाने में मिला दें या किसी सब्जी में मिला दें, कैसे भी करके आप उनको खिलाना है। और एक लकड़ी 2 इंच की उनको धारण करनी चाहिए। दहीमन अपनी जगह में बहुत अच्छी वनस्पति है और बहुत लोग इसको प्रायः मांगते भी आ रहे हैं और लोग ले भी रहे हैं। तो चाहे शुगर हो चाहे स्वस्थ हो, सभी को हार्ट के लिए तो है ही बहुत। जैसा कि लोग फ़ोन करते हैं कि हमारे घर में कोई शराब पीता है, उनकी शराब हमें छुड़वानी है। ऐसे में आज हमने दहीमन के संबंध में, जैसा कि पता चलता है कि दहीमन से शराब छुड़वाई जाती है, लेकिन उसकी सही विधि क्या है वह आज हमने जाना है। और किस प्रकार आपने खुद ही सुना होगा कि वैद्य जी ने कैसे बताया कि शराब किस तरीके से छुड़ाई जा सकती है, दहीमन का उपयोग किस प्रकार करना है। उम्मीद है आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी। साथ ही साथ हमने गुप्त रोगों के संबंध में उनकी औषधियों के बारे में जाना और शुगर से संबंधित भी यहाँ पर कई औषधियों के बारे में वैद्य जी ने बताया है। उम्मीद है आपको सब पसंद आया होगा। और यदि आप कुछ भी आयुर्वेद से संबंधित जानकारी चाहते हैं तो वैद्य जी का नंबर नीचे दिया हुआ है, आप उनसे संपर्क कर सकते हैं। आप उन्हें फ़ोन ना करें, आप उन्हें एक व्हाट्सएप मैसेज के माध्यम से पहले अपने जगह के नाम के बारे में अपना बताएं। उसके बाद वैद्य जी आपसे स्वयं ही संपर्क कर लेंगे। धन्यवाद।